नॉलेज बाबा चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ बोरिंग बार से ऑफसेट कैसे लेते हैं। बहुत साथी हैं जिनको ऑफसेट लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बोरिंग बार में, ड्रिलिंग में आज भी उनको मतलब ऑफसेट लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसी के लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ। बाकी आजकल जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें ऑफसेट लेने में इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनमें एक प्री सेटर आ रहा है, तो प्री सेटर की वजह से इतनी दिक्कत नहीं होती ऑफसेट लेने में। अब जैसे ऐसे कुछ है डीएमजी मोरी वगैरह में भी, और बाकी मैंने देखा है मजाक की जो स्मूथ मशीनें होती है उनमें भी प्री सेटर का ऑप्शन होता है। तो अब जैसे प्री सेटर जैसे हम ऑन करेंगे तो उसका जो टीचिंग पॉइंट होता है वो इस तरह से होगा उसका कुछ ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये एक्स हो जाएगा मेरा और ये हो जाएगा मेरा जेड। तो जेड का ऑप्शन तो हम यहाँ फेस पे ले लेंगे उसमें, और एक्स का यहाँ ले लेंगे। लेकिन जो पुरानी मशीनें हैं मेरी, जैसे फानूक हो गया, मतलब आज से 4-5 साल पहले ये इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसमें हम उस केस में हम कैसे ऑफसेट लेते हैं वो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा। तो मैंने एग्जांपल के लिए, ये कोई मेरा वर्क पीस है जिसकी ओडी है। ठीक है दोस्तों, ओडी जिसकी ओडी है 50 mm, और जिसकी आईडी 30 mm। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को मान लो ये कोई पहले से मान लो ड्रिल हो रखा है इसमें। अब मेरे को इसका ऑफसेट लेना है बोरिंग बार से, क्योंकि ये 30 का है और मान लो मेरे को इसका 45 का डाया बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को बोरिंग बार का ऑफसेट लेना पड़ेगा। तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये मान लो ये मैंने यहाँ ये मेरा जॉब था तो ये मैंने इधर बना दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोरिंग बार को, ये 30 था ना, तो ये मेरा 30 है, ये डाया। ठीक है, ये डाया मान लो मेरा 30 है, तो मैं बोरिंग बार को यहाँ लेके आऊँगा। सबसे पहले 30 से थोड़ा नीचे लेके आऊँगा, इस वाले फेस पे लेके आऊँगा बोरिंग बार को। ठीक है दोस्तों, यहाँ लेके आऊँगा बोरिंग बार को। अब यहाँ लाने के बाद आप उसको मैनुअल भी घुमा सकते हो, या फिर आप एमडीआई में जाके मैनुअल डाटा इनपुट, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे पूछ भी सकते हैं एमडीआई क्या होता है, तो आपको पता होगा तो आप बता दोगे मैनुअल डाटा इनपुट। अब मैनुअल डाटा इनपुट जैसे हम मतलब एमडीआई में टीच करेंगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे ऐसे। आप मान लो आरपीएम दे दो उसमें कितने भी, 600 दे दो, 700 दे दो। ठीक है, इस तरह से आप दे सकते हो, जैसे ऐसे स्पिंडल स्पिंडल रोटेशन। ठीक है, और M04 या M03। ठीक है, ये आप बोनिंग बार की नो किस तरह से आपने टूल लगा रखा है उसके अकॉर्डिंग ये आपको डालना पड़ेगा। फिर आप जैसे मान लो यहाँ पे आपने टीच करवा लिया, 30 था तो आपने ये बोनिंग बार को 28 तक लेके आए पहले। ठीक है दोस्तों, अब 28 पे लाने के बाद आपने देखा होगा मोड सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ठीक है, मोड सेलेक्ट, जैसे आप मोड सेलेक्ट करोगे ना तो उसमें आपने देखा होगा 10 से 50, 100, 200। ठीक है, तो आपको तो मतलब स्टार्टिंग में आपको यही सेलेक्ट करने पड़ेंगे, इन दो में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, 50 पे भी कर सकते हो आप, 100 पे भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ यूज़ मत करना क्योंकि ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो आप हो सके तो कट वट लगाने के लिए ज़्यादा ये दो ही मोड्स यूज़ करना, 10 और 50। ठीक है, तो हम बोरिंग बार को मान लो मेरा स्पिंडल घूम रहा है तो यहाँ टीच करवाएंगे। सबसे पहले कितने का डाया था मेरा, 30 का। जैसे 30 का डाई पे यूज टच हो जाए ना, तो मान लो मेरे को 0.5 तक है और उसको अंदर लेके जाना है एक्स में। ठीक है, तो ये आप मान लो 30 है तो आप इसको लेके जाओगे 30.5 तक लेके चले जाओ। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप 30.5 पे लेके जाओगे तो उस बोरिंग बार को आप बाहर लेके आ जाओ जेड में। जेड मान लो आप ले लो 30.0 बाहर निकालो, मतलब जेड को कम से कम 30 mm, ये मेरा बोरिंग बार यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आप वर्नियर से उस डाई को चेक कर सकते हो। मान लो वो डाया जितना भी आया, मैं एग्जांपल के लिए मान लो ये मेरा डाया अगर 30 था तो मैंने 0.5 को उसमें कट लगा दिया, तो ये मेरा 30.5 हो गया। ठीक है, अब 30.5 पे मैं ऑफसेट पे जाऊँगा ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में मैं जैसे जाऊँगा तो एक्स में जो मैं मेजर करूँगा ना, तो एक्स 30.5 ये वैल्यू मैं करके और उसको मेजर कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरा बोरिंग बार का एक्स का ऑफसेट आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका ऑफसेट ले सकते हैं बोरिंग बार का। और बाकी आजकल इतनी दिक्कत होती नहीं है, लेकिन मान लो आप आपको वो मशीन ना मिले और पहले वाली मशीन मिल जाए तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ये मैंने एक छोटा सा बताया है।
तो ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा इसमें। थैंक यू।